ये मेरे को पॉइंट आउट किया गया इन माई रिलेशनशिप। तो आई केम टू नो अबाउट सर्टेन वीक एरियाज इन माई लाइफ, जिसकी वजह से एक्चुअली इन द लास्ट 1 year 1.5 years मैं बहुत एक्सप्रेसिव बन गया हूँ। तीसरी जो चीज, ये दो चीजें तो तुम्हें इसमें हेल्प करेंगी, इनसे रिलेटेड टेक्निकल चीजों के लिए वीडियोस के लिंक्स हमने नीचे डाल दिए, लेकिन तीसरी जो चीज है वो मैं बोलूंगा ये प्रोसेस है गाइस। डेटिंग इज नॉट समथिंग जो एक ही लड़की पर डिपेंड करती है, ठीक है, कि वो एक डेट सक्सेसफुल होना जरूरी है या ये औरत ही मुझे मिली है और कोई कभी नहीं मिलने वाली। यू कांट हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड गोइंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटिंग, क्योंकि अभी तुम यंग हो, ठीक है, तुम 18, 19, 20, 21, 22, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी यंग। तुमने ये प्रोसेस अभी जस्ट स्टार्ट किया है एंड एज यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस तुम्हें अपने बारे में ज्यादा पता चलने वाला है when you are starting to interact with other people। सच बताऊं तो तुम्हें पता चलेगा तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कमजोरियां कहां हैं, क्योंकि काफी बार you need somebody on the outside to come close to you and then they know you better in certain aspects। तो वो तुम्हें बता सकते हैं या वो उनके साथ रह के तुम्हें एक फीलिंग आएगी कि यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम वेरी बैड एट स्टेइंग इन टच, और मुझे पता चला इसकी वजह से मेरी कुछ रिलेशनशिप्स फेल करी, क्योंकि मैं पर्सनली मेरे पे लाइक उतना वो इनिशिएटिव नहीं है कि अगर मैं कहीं से गायब हूँ थोड़े टाइम के लिए तो जो लोग मेरे करीब है मैं उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच रहूँ या एटलीस्ट वंस अ डे उनको हाय हेलो मैसेज करूँ। अब ये एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल तरीका नहीं होता एक इंटरेक्शन को अलाइव रखने का, तुम्हें उसके बारे में सोचना भी होता है, तुम्हें उस इंसान को याद भी करना होता है, और वो सारी चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मैंने सीखी बिकॉज ये मेरे को पॉइंट आउट किया गया इन माई रिलेशनशिप। तो आई केम टू नो अबाउट सर्टेन वीक एरियाज इन माई लाइफ, जिसकी वजह से एक्चुअली इन द लास्ट 1 year 1.5 years मैं बहुत एक्सप्रेसिव बन गया हूँ टुवर्ड्स द पीपल हु आर क्लोज टू मी। मैं उनको बहुत प्यार दिखाता हूँ और खुले में दिखाता हूँ, जो मैं पहले कभी नहीं करता था, ठीक है। तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि दिस इज अ प्रोसेस विच विल शो यू तुम किस टाइप के इंसान हो, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज नॉट कि एक ही औरत या एक ही डेट या एक ही, मतलब तुम्हें फिक्सेट करने की जरूरत नहीं है कि इसी चीज को काम चलाना है, नहीं, वो आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच हो गई। और हमने इसके बारे में पहले बात किया है कि लेने के लिए मत जाओ कोई चीज, आउटकम एक अचीव करने के लिए मत जाओ, यू गो देयर टू हैव द एक्सपीरियंस, यू गो देयर टू एंजॉय दिस फकिंग सीन, ठीक है, कि फकिंग सीन तो नहीं है ये, बट बेसिकली यू गो देयर टू एंजॉय जो तुम कर रहे हो दूसरे इंसान के साथ, जो है यू आर गेटिंग टू नो देम, ठीक है। और तुम जितने ज्यादा लोगों के साथ मिलोगे, जितने ज्यादा डेट्स पे जाओगे, तुम्हारा सोशल नेटवर्क भी बढ़ेगा, ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ विमेन भी बढ़ेगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ तुम कैसे रिलेट करते हो औरतों के साथ वो भी बढ़ेगी। तुम्हें अपने बारे में ये चीज़ें समझ में आएंगी कि यार हो सकता है बचपन में मेरे माँ और बाप के बीच में ऐसा टाइप का बिहेवियर होता था, इसलिए शायद मैं एक ऐसे टाइप का आदमी निकल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर का मुझ पर ये वाला पर्टिकुलर टाइप का इंप्रेशन है। जिससे मुझे याद है तुम में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट डाली हुई है कि एक सन और एक फादर के रिलेशन के ऊपर प्लीज़ वीडियोस बनाओ। सो इफ़ यू वांट समथिंग लाइक दैट, नीचे कमेंट्स पर ड्रॉप करो, विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। बट आई होप दिस थिंग इज मेकिंग सेंस टू यू कि फर्स्ट तो हमने दो बातें करी, माइंडसेट और यू नो एक्सटीरियर की, इंटीरियर और इंटीरियर की बेसिकली, लेकिन तीसरा जो है वो ये है कि डोंट मेक दिस अ बिग डील गाइस। वो सिर्फ औरत है, ठीक है, डोंट मेक दिस अ बिग डील। तुमने उसको खुशी देनी है, उसने तुम्हें खुशी देनी है, उसके सिवाय अगर वो बात आगे नहीं बढ़ रही है, इट्स ऑल राइट, यू मूव ऑन। दुनिया में कोई कमी नहीं है कमाल के लोगों की। तुम्हारा अगर माइंडसेट ये होगा कि हाँ दुनिया में और खुशी है और कमाल के लोग हैं मिलने को, तो तुम्हें हमेशा मिलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पे आके बात खत्म हो। ऑलराइट।